बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू के रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ चना पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बनकर मज़े के तैयार होते हैं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर के अंदर चने डाल लेंगे और अब हम डालेंगे पानी। पानी जो है वो यहाँ पे हम 1.5 लीटर डालेंगे और आधा किलो चने थे जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और कुकर को कर देंगे बंद। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए चनों को बॉईल होने देंगे। ठीक है, फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। 7 से 8 मिनट बाद जो है वो अब हम कुकर खोल लेते हैं। कुकर खोलते वक्त एहतियात किया करें, बाज़ दफ़ा इसकी जो भाप होती है वो ख़तरनाक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं चने हमारे बॉईल हो चुके हैं। चने जी हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं और हमने चेक भी कर लिए हैं बॉईल होने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, कुकर के अंदर डाल लेंगे बीफ जो है वो यहाँ पे आधा किलो लिया है और बोटियाँ जो हैं वो बड़े साइज़ के लिए हैं। अब हमने इसमें पानी डाल देना है, 1 लीटर के करीब इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज जो है वो 1 अदर डाला है। 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, आधा चम्मच नमक का डाल देंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच पिसी हुई बारीक मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच कुटी मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच खुश्क ज़ीरा पिसा हुआ डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, कुकर को कर देंगे बंद। ठीक है, तो इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए वेट देना है। 10 मिनट के बाद जो है वो कुकर हम खोल लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखनी, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। 10 मिनट के बाद जो है वो कुकर हमने खोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पानी है इसको निकालेंगे नहीं, ना इसको ज़ाया करेंगे। इसी तरह हम इसी कुकर के अंदर इस पानी को पकाकर खुश्क कर लेंगे। देखिए जी, पानी जो है वो हमारा खुश्क हो चुका है और बीफ जो है वो भी हमारा पक चुका है। अब हमने क्या करना है, बीफ को करना है फ्राई करने के लिए पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब जो है वो ज़ीरा साबुत डाल देंगे और इसको होने देंगे गरम। इतना गरम करना है कि ज़ीरा जो है वो गरम होने के बाद खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब बोटियां जो हैं वो 1 बाय 1 करके हमने ऑयल के अंदर डाल देनी है और इसको हमने पकाना है। फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। इसकी एक साइड 1 से 1.5 मिनट के लिए पकानी है और इसकी दूसरी साइड चेंज कर देनी है। बस हमने बोटियों को कलर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये हार्ड हो जाएंगी। बोटियां जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो हमने 1 कप डालना है और ऑयल को होने देंगे गरम। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे प्याज जो है वो हमने 1 अदर लिया है बड़े साइज़ का। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको करेंगे फ्राई। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज जो है वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालने हैं बॉईल किए हुए चने डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले नमक डाल लेंगे। और नमक जो है वो हमने अपने चावलों के हिसाब से 3 चम्मच डाले हैं और 1 चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च का डाल दिया, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का डाल देंगे, 1 चम्मच जो है वो इसमें हम हल्दी का डालेंगे और 1 चम्मच जो है वो इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। 3-4 पीसेस दालचीनी के डाल देंगे इसके अंदर। अब जो है वो 2-3 बड़ी इलायची और 7 लौंग डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, 6 से 7 दाने काली मिर्च के डाल देंगे। 1 चम्मच जो है वो हम साबुत ज़ीरा डाल देंगे और 2 चम्मच हम बिरयानी मसाला डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी सी हम इसके अंदर इमली डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है वो इसको पकाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है ताकि तमाम जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसमें थोड़ा सा छींटा पानी का देंगे ताकि प्याज भी जो है अच्छे तरीके से पक जाएं और मसाले भी। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे जो 3 से 4 अदद हमने ली थी और छोटे छोटे पीसीज में काट ली थी। और इसको 1 मिनट अच्छे तरीके से पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी जो है वो हमने चावलों के हिसाब से डालना है। हमारे 3 गिलास चावल हैं और 6 गिलास जो है वो पानी के डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन और पानी को जो है वो हम बॉईल आने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हैं वो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख लिए थे, अच्छी क्वालिटी के चावल लें। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पानी को हम खुश्क होने देंगे।
पानी जो है वो हमारा खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। आप जो है हम स्पाइसेस कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और बाद में हम दम दें। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, अब हम दम दे लेंगे। दम देने का आसान तरीका ये होता है कि कढ़ाई के नीचे जो है वो तवा रख के उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लें और 15 मिनट के लिए इसी तरह कढ़ाई को बंद रहने दें। 15 मिनट के बाद दम जो है वो हमने खोल लिया है और माशाल्लाह चावल जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम चावल जो है वो प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने बोटियाँ फ्राई की थी वो। और माशाल्लाह बोटियों का साइज़ चेक करें, हमने बड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ ली थी, छोटे साइज़ की बोटियाँ नहीं लेनी। माशाल्लाह चावलों की फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। और इसके साथ जो है वो हम सलाद इस्तेमाल करेंगे। सलाद में हमने प्याज और खीरे का इस्तेमाल करना है, साथ सब्ज़ चटनी है। और माशाल्लाह बीफ देखें कितना ज़बरदस्त गल कर तैयार हुआ है और खाने में इतना स्पाइसी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।